फ्रेंड्स, नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के थर्ड चैप्टर डीप वाटर का थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं प्रत्येक वर्ड को एक्सप्लेन करते हुए हिंदी में उसको बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आप पूरी तरह से समझ पाएँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। ये कौन कह रहा है? विलियम्स डगलस कह रहे हैं कि एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, अर्थात मैं और तब विचित्र बात थी, अर्थात मेरे लिए वो विचित्र बात थी, प्रकाश हो गया। अर्थात देयर वाज लाइट का मतलब प्रकाश हो गया था, अर्थात मेरे लिए विचित्र बात थी कि प्रकाश हो गया। इसको इस तरह से समझेंगे। एंड देन का मतलब होता है और तब। स्ट्रेंजली का मतलब विचित्र बात थी। देयर वाज लाइट अर्थात प्रकाश हो गया। आगे देखेंगे। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द आफुल येलो वाटर। आफुल येलो वाटर का मतलब होता है डरावने पीले पानी। डरावने पीले पानी को कहते हैं आफुल येलो वाटर। तो इसको पूरे सेंटेंस को इस तरह से समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि आई वाज कमिंग आउट ऑफ द आफुल येलो वाटर, अर्थात मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। आगे देखेंगे। एट लीस्ट माई आइज बियर। एट लीस्ट माई आइज बियर का मतलब कम से कम मेरी आँखें आ रही थी। इस पूरे सेंस को इस तरह से समझा जाएगा कि मेरे साथ में कम से कम मेरी जो है आँखें आ रही थीं। आगे देखेंगे। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, अर्थात मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। ऑलमोस्ट आउट टू का मतलब होता है लगभग बाहर होना, अर्थात मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। आगे देखेंगे। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। डाउन ए थर्ड टाइम का मतलब होता है तीसरी बार नीचे जाना। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा, अर्थात नीचे की ओर गया। आई स्टक्ड फॉर ईयर। ध्यान देंगे। मैंने हवा खींचनी चाहिए। स्टक का मतलब होता है खींचना। मैंने हवा खींचनी चाहिए। आगे देखेंगे। एंड गाट वाटर, जब मैंने हवा खींचनी चाहिए पर पानी अंदर गया। गाट वाटर का मतलब होता है पानी पी गया, अर्थात मेरे अंदर पानी गया। आगे देखेंगे। द एलोइस लाइट वाज गोइंग आउट। द एलोइस लाइट वाज गोइंग आउट का मतलब पीली रोशनी। एलोइस लाइट का मतलब होता है पीली रोशनी बुझने लगी थी। वाज गोइंग आउट का मतलब बुझने लगी थी, अर्थात पीली रोशनी जो थी वो बुझने लगी थी। आगे देखेंगे। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। देन ऑल एफर्ट सीज्ड का मतलब तब सारे प्रयत्न जो थे वो रुक गए, अर्थात जो मेरा प्रयास था वो क्या हो गया था? थम गया था, रुक गया था। आई रियलाइज्ड का मतलब मुझे चैन आ गया, अर्थात रिलैक्स जिसको कहते हैं। आई रिलैक्स्ड का मतलब होता है मुझे चैन आ गया। आगे देखेंगे। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब का मतलब होता है मेरी टांगे भी शक्तिहीन अनुभव कर रही थीं, अर्थात फेल्ट लिम्ब का मतलब होता है टांगों की को थकान अनुभव करना, अर्थात मेरी टांगे भी शक्तिहीन अनुभव कर रही थीं। एंड और ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। ध्यान देखिए माय डियर फ्रेंड्स। और मेरे दिमाग पर, ओवर माई ब्रेन का मतलब होता है मेरे दिमाग पर अंधेरा सा छा गया था, अर्थात स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन का मतलब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन का मतलब मेरे दिमाग पर अंधेरा सा छा गया था। आगे देखेंगे। इट विप्ड आउट फियर। का मतलब होता है इसने, अर्थात इससे डर से छुटकारा दिलाया, अर्थात इसने जो है मुझे क्या दिलाया? छुटकारा दिलाया। इट विप्ड का मतलब विप्ड आउट फियर का मतलब अर्थात इसने मुझे डर से छुटकारा दिलाया। आगे देखेंगे। इट विप्ड आउट टेरर, अर्थात मुझे इसने जो है आतंक को मिटा दिया, अर्थात आतंक से भी मुझे छुटकारा दिला दिया। विप्ड आउट टेरर का मतलब होता है मुझे आतंक, मेरे अंदर जो आतंक व्याप्त था, मुझे भय व्याप्त थी, उससे मुझे फुर्सत मिल गई, अर्थात उसको इसने मिटा दिया। आगे देखेंगे।
देयर वाज नो मोर पैनिक, देयर वाज नो मोर पैनिक, पैनिक माने होता है घबराहट। देयर वाज नो मोर पैनिक, इसका मतलब अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वाज क्वाइट, इट वाज क्वाइट का मतलब सब कुछ निःशब्द था। ध्यान देंगे, इट वाज क्वाइट मतलब सब कुछ शांत था। एंड पीसफुल, शांत और एकदम से निस्तब्ध था, अर्थात हर चीज़ मेरे लिए शांत दिखाई पड़ रही थी। आगे देखेंगे, नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ का मतलब, एफ्रेड का मतलब होता है डरने की बात यहाँ पर, तो डरने के लिए कुछ ना था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ का मतलब डरने के लिए कुछ ना था। दिस इज नाइस टू बी ड्रोजी टू गो टू स्लीप। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छा था। इट इज़ नाइस का मतलब ये अच्छा था। टू बी ड्रोजी, टू बी ड्रोजी का मतलब था उनिंदा होना, उनिंदा का मतलब होता अच्छा, सबसे अच्छा होना, उनिंदा होना। अर्थात आगे देखेंगे, टू गो टू स्लीप अर्थात सो जाना। यहाँ पर देखेंगे आगे, आगे देखेंगे, नो नीड टू जंप, नो नीड टू जंप का मतलब अब छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। माय डियर फ्रेंड्स, इस लाइन को हम, माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम। अब छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नो नीड टू जंप का मतलब होता है अब छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड, टू टायर्ड जंप। ध्यान देंगे, मैं इतना थक चुका था, राइटर कहता है कि मैं इतना अधिक थक चुका था कि छलांग भी नहीं लगा सकता था। अर्थात टू टायर्ड टू जंप का मतलब होता है मैं इतना अधिक थका हुआ था कि मैं छलांग भी नहीं लगा सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली। आगे देखेंगे, अच्छा है। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। अर्थात आराम से कोई उठा कर ले जा रहा था, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अर्थात ऐसा एहसास कर रहा था राइटर कि उसे कोई आराम से उठा कर ले जा रहा था। कहाँ पर ले जा रहा था माय डियर फ्रेंड्स? टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस का मतलब होता है मुक्त आकाश में बढ़ने के लिए, अर्थात उसे कोई आराम से उठा कर ले जा रहा था उस मुक्त आकाश की ओर बढ़ने के लिए। आगे देखेंगे, टेंडर आर्म्स, टेंडर आर्म्स अराउंड मी। टेंडर आर्म्स का मतलब होता है नाजुक हाथ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मैं किसी नाजुक हाथों में था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी का मतलब होता है मेरे तरफ, मेरे चारों तरफ, या ऐसा अनुभव कर रहा है कि मैं किसी नाजुक हाथों में था, ऐसा मुझे लग रहा था। टेंडर आर्म्स अर्थात टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। ध्यान देगी, अर्थात नाजुक हाथों में था, माँ के जैसे नाजुक हाथों में। यहाँ पे राइटर कहता है टेंडर आर्म्स लाइक्स मदर, लाइक मदर्स, अर्थात माँ के जैसे नाजुक हाथों में ऐसा मुझे एहसास हुआ कि मैं था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना ही होगा। आई मस्ट गो टू स्लीप नाउ, अर्थात अब मुझे सोना ही होगा। आगे देखेंगे, आई क्रॉस्ड, आई क्रॉस टू ओब्लिवन, ओब्लिविशन। ध्यान देंगे, मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। कर्टन ऑफ लाइफ फेल का मतलब होता है, कर्टन मीन्स पर्दा, ऑफ लाइफ मतलब जीवन का, फेल मीन्स गिर गया, अर्थात जीवन का पर्दा गिर गया। यहाँ पे राइटर अपनी बात को, अपने एहसास को व्यक्त कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि मैं बेहोशी से के संसार में पहुँच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, आई क्रॉस टू ओब्लियस, ओब्लियस का मतलब होता है बेहोशी के संसार में पहुंच जाना। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। आगे देखेंगे, द नेक्स्ट आई रिमेंबर। द नेक्स्ट आई रिमेंबर का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स
अगली बात जो मुझे याद है, द नेक्स्ट का मतलब अगली बात, आई रिमेंबर मुझे जो याद है, अगली बात जो मुझे याद है, आई वाज लाइंग ऑन माई स्टमच बिसाइड द पूल। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगली बात जो मुझे याद है वो ये कि मैं ताल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ उल्टियाँ कर रहा था। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टियाँ करना। तो द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग का मतलब उल्टियाँ करना। अर्थात अगली बात जो मुझे याद है वो यह है कि मैं ताल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ उल्टियाँ कर रहा था। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड, द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग। अर्थात मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा था। ध्यान देंगे, दैट द चैप का मतलब जिसने मुझे अंदर फेंका था वो व्यक्ति, द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग। अर्थात मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा था, क्या कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग का मतलब पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उस व्यक्ति की तरफ से ये बातें आ रही हैं, बट आई वाज ओनली फूलिंग समवन सेड। समवन यहाँ पे लास्ट में लिखा है कोई बोला। समवन का मतलब होता है कोई बोला, किसी ने कहा। आगे देखेंगे, द किड नियरली डाइड। बच्चा लगभग मर ही गया था। किड मीन्स होता है बच्चा। द किड नियरली डाइड अर्थात बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ का मतलब अब शांत हो जाओ। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, पुनः इस लाइन को देखेंगे, द किड नियरली डाइड बी ऑल राइट नाउ। अब पूरी तरह से शांत हो जाओ। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, चलो इसे लेकर रूम में चलें, लॉकर रूम में चलें। अर्थात चलो अब इसको लेकर कहाँ चलें, लॉकर रूम में चलें। अर्थात लेट्स का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जाने की बात कही गई है, जाओ या चलो इसे लेकर रूम में चलें। यहाँ पर इस सेंटेंस को इस तरह से समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सेवरल आवर लेटर्स इसका मतलब होता है कई घंटों के पश्चात आई वॉक्ड होम का मतलब मैं चलकर घर आया। आई वॉक्ड होम का मतलब मैं चलकर घर आया। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लाइन को पुनः देखेंगे, आई वॉक्ड होम अर्थात मैं घर चलकर वापस आया। आई वाज वीक, ध्यान देंगे, आई वाज वीक एंड ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है मैं बहुत ही कमज़ोर था और काँप रहा था। आई वाज वीक एंड ट्रेम्बलिंग का मतलब मैं बहुत ही कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सूक, ध्यान देंगे, आई सूक एंड क्राइड का मतलब आई ले ऑन माई बेड अर्थात मैं अपने बिस्तर पर पड़ा, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था, मैं अपने बिस्तर पर पड़ा। आई ले ऑन माई बेड का मतलब होता है मैं अपने बिस्तर पर लेटा। तो आगे देखेंगे, आई सूक एंड क्राइड मैं हिल और रो रहा था। आई सूक एंड क्राइड का मतलब मैं हिल और रो रहा था जब मैं अपने बिस्तर पर पहुंचा या जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, अगली लाइन देखेंगे, आई कुड नॉट ईट दैट नाइट का मतलब होता है उस रात्रि को, अर्थात उस रात्रि में मैं भोजन ना कर सका।
आई कुड नॉट ईट दैट नाइट का मतलब मैं उस रात्रि को भोजन ना कर सका। फॉर डेज ए हाउंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, अर्थात कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय सा बना रहा। राइटर कहता है कि फॉर डेज ए हाउंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, अर्थात कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय बना रहा। आगे देखेंगे द स्लाइटेस्ट एक्सटर्शंस अपसेट मी। द स्लाइटेस्ट एक्सप्रेशन अपसेट मी का मतलब होता है थोड़ा सा जोर लगाने पर ही मैं बेहाल हो जाता था। आई स्लाइटेड एक्सटर्शन का मतलब जब मैं थोड़ा सा भी प्रयास करता था तो अपसेट मी मैं जो है क्या हो जाता था, बेहाल हो जाता था। मेकिंग मी ओबली इन द नीज, मेकिंग मी ओबली इन द नीज, नीज माने होता है घुटना, अर्थात मेरे घुटने अस्थिर हो जाते। मेकिंग मी ओबली इन द नीज, अर्थात मेरे घुटने जो थे वो क्या हो जाते थे, अस्थिर हो जाते। आगे देखेंगे एंड सिक टू माई स्टमच, और मेरे पेट में दर्द हो जाता। सिक का मतलब दर्द होना, एंड सिक टू माई स्टमच का मतलब और मेरे पेट में क्या हो जाता, दर्द हो जाता था। आगे देखेंगे आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। राइटर कहता है मैं उस ताल पर कभी वापस नहीं गया। आई नेवर का मतलब कभी नहीं, वेंट मीन्स गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल का मतलब मैं कभी उस पुल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, आई फियर्ड का वाटर का मतलब होता है मैं पानी से डरता था। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई एवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, अर्थात जहाँ भी हो सकता था मैं उससे बचने का प्रयास करता था। एवॉइडेड का मतलब होता है बचने का प्रयास करना। आई एवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और जहाँ तक प्रयास होता था मेरा मैं उससे अर्थात उस पुल से जाने के लिए बचता था, अर्थात उससे बचने का प्रयत्न करता। आगे देखेंगे ए फ्यू ईयर्स लेटर, ए फ्यू ईयर्स लेटर का मतलब होता है कुछ वर्षों के पश्चात। व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, अर्थात कुछ वर्षों के बाद मैंने झरनों के पानी को देखा। वाटर ऑफ कैस्केड्स का मतलब होता है, कैस्केड्स का मतलब होता है झरना, अर्थात कुछ वर्षों के बाद जो है मैंने झरनों के पानी को देखा। आगे देखेंगे आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तब मैं उसमें जाना चाहता था। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई वांटेड टू गेट इनटू देम का मतलब होता है तब मैं उसमें जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर, और जब भी, व्हेनेवर का मतलब जब भी, एंड व्हेनेवर और जब भी, आई मैंने, डिड का मतलब मैंने ऐसा किया, जो मैं उस झरने के जल में जाना चाहता था जब भी मैंने ऐसा किया। वेदर आई वाज वेडिंग्स द टाइटन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, जब मैंने ऐसा किया चाहे वह टीटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो। ध्यान देंगे ये टीटन जो है नदी का नाम है। वेदर आई वाज वेडिंग द टीटन आर बम्पिंग रिवर, ध्यान देंगे कि जब भी मैंने ऐसा सोचा, ऐसा विचार किया तो वह टीटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो, या आगे देखेंगे या आर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, या जो है गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना। गोट रॉक्स एक झील का नाम है। गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, वो आतंक। आगे देखेंगे चाहे उसमें नहाना हो। द टेरर का मतलब वो आतंक। दैट हैड साइज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, अर्थात वो आतंक जो पहले मैंने पुल में देखा था, वो आतंक जो ताल में मुझे वशीभूत कर चुका था वापस मेरे पास लौट आता था। अर्थात वो यादें, मुझे जो पुरानी यादें थीं वो पुनः मुझे मेरे सामने समक्ष आ जाती थी। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे
इस लाइन को माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से पुनः देखेंगे। द टेरर दैट साइज मी इन द पूल वुड कम बैक, अर्थात जो उस पूल की यादें मुझे पुनः आ जाया करती थीं जब मैं उनके बारे में उसके वशीभूत होता था जाने के लिए। आगे देखेंगे इट वुड, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, अर्थात इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, अर्थात मैं पूरी तरह इसके बस में हो जाता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें संज्ञा शून्य हो जाती थी। पैरालाइज का मतलब होता है शून्य हो जाना, अर्थात मेरी जो टांगें हुआ करती थी वो कैसी हो जाती थी, संज्ञा शून्य हो जाती थी। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आइसी हरर वुड ग्रेब माई हार्ट, अर्थात एक बर्फीला भय, आइसी हरर का मतलब होता है एक बर्फीला भय मेरे दिल में, ग्रेब माई हार्ट का मतलब होता है एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। जकड़ने को ग्रेब कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी का मतलब होता है, स्टेड विथ मी का मतलब होता है, अर्थात दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी, अर्थात विथ मी मेरे साथ में था। दिस हैंडीकैप में एज द ईयर्स रोल्ड बाई, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, अर्थात साल दर साल, वर्षों तक साल दर साल बीते गए और यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। कौन सी असमर्थता? दिस हैंडीकैप स्टेट, हैंडीकैप मतलब होता है असमर्थता, दिस हैंडीकैप स्टेट विद मी मतलब यह असमर्थता मेरे साथ बनी रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल दर साल तक बीते हुए वर्षों में इस प्रकार की जो है असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे इन कैनोन्स ऑन मीनान्स, मेन ओ की झीलों को में, आगे देखेंगे मेन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, इन कैनन ऑन मेन अर्थात लेक्स, मेन लेक्स अर्थात मेन की झीलों में फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सलमान, अर्थात मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ करके जमीन से घिरी सैल्मन जो होती है, जिसको सैल्मन कहते हैं, ये जो सैल्मन होती है, अर्थात तो मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सैल्मन मछली को पकड़ना, अर्थात जमीन से घिरी मछली को पकड़ना, लैंड लॉक्ड सैल्मन, जमीन से घिरी मछली को पकड़ना, सैल्मन मछली को पकड़ना। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड इस लाइन को देखेंगे, सैल्मन बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, बास फिशिंग अर्थात जो है मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सैल्मन मछली को पकड़ना। ध्यान देंगे इन न्यू हैम्पशायर, इन न्यू हैम्पशायर का मतलब ये नाम है, इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में ट्राउट फिशिंग ऑन वैंस मछली का शिकार करना, ट्राउंस फिशिंग ऑन द डिस्क्यूट्स, अर्थात न्यू हैम्पशायर में वैंस मछली का शिकार, जो वैंस मछलियां होती हैं उनका शिकार, एंड आर्गन एंड मेट्रोलियस इन ऑर्गन, और आर्गन के मेट्रोलियस, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स इन शब्दों का पर, एंड आर्गन और मेट्रोलियस। आगे देखेंगे फिशिंग फॉर
सेल्मन फिशिंग फॉर सेल्मन ऑन द कोलंबिया। ध्यान देंगे, डेस्यूट्स में एट बम्पिन लेक इन द कास्केड्स। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। और आर्गन के मेटेलियस डेम्यूटस में ट्राउट मछली को पकड़ना। कोलंबिया, जो कोलंबिया है, कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सेल्मन को पकड़ना। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर वो एक अनुभव के रूप में व्यक्त कर रहा है। Wherever I went, the haunting fear of the water followed me। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ भी जाता जल का वो आतंकित कर देने वाला डर मेरा पीछा करता रहता। अर्थात राइटर कहता है कि मैं इन सारी जगहों पर इन मछलियों को पकड़ने अगर मैं जाता, तब भी ये पुराना दर्द जो था, मेरा जो डर था मेरे अंदर जो छुपा हुआ था, वो मेरा पीछा बराबर करता ही रहता था। आगे देखेंगे, इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स। ये मेरे मछली पकड़ने की ट्रिप को क्या किया, तबाह कर दिया। रूइन का मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप का मतलब ये मेरे मछली पकड़ने की ट्रिप को क्या किया, तबाह कर दिया देता है। ड्रिप्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, अर्थात मुझे छोटी नाव, कैनोइंग का मतलब होता है छोटी नाव, मुझे छोटी नाव अर्थात बड़ी नाव चलाने और तैरने के अंदर आनंद, जिससे जो आनंद मिलता है उससे वंचित कर देता। अर्थात बोटिंग एंड स्विमिंग, चाहे मैं बोटिंग कर रहा हूँ चाहे मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, दोनों के आनंद को क्या कर देता है, ये जो हमारी यादें हैं, जो मेरी घटनाएं हैं जीवन की, ये मुझे क्या कर देती हैं, उस आनंद से क्या कर देती हैं, वंचित कर देती हैं। चाहे वो तैरने की बात हो, चाहे वो बोटिंग करने की बात हो। इस तरह से राइटर यहाँ पर बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अगले पार्ट में आपको इस अगले पार्ट की बात बताई जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे ये वीडियो हर किसी तक पहुंच पावे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।